मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इमाम हसीन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अब मर्दों में सिवाय बीमार ज़ैन अल-आबिदीन के कोई और न बचा था। यजीदी फौज के कुछ सिपाही हल्बी मुतासिरात के खेमों को आग लगाकर लौट खसूट में मसरूफ थे कि अचानक एक रवाबित आवाज में उनके कदम रोक दिए। खबरदार, मजीद आगे आने की हिम्मत ना करना। ये आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नजर नौ से शीर खुदा हजरत अली की लखत जिगर और खातून जन्नत फातिमा जहरा की गोशाई जिगर साहिबजादी हजरत ज़ैनब की थी। मैदान करबला की इस शेर दिल खातून को तारीख ज़ैनब के नाम से जानती है। करबला के वाक़े को जिंदा जावेद बनाने में हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का अहम किरदार रहा है। बीवी ज़ैनब की बेमिसाल किरदार और कुर्बानियों से तारीख करबला रोशन नजर आती है। करबला की इस मिसाली खातून ने यजीद की जालिम हुकूमत के मुकाबले में अपने मासूम बच्चों को भूख प्यास की शिद्दत से भलकता हवा देखना गवारा किया, यहाँ तक कि अपने भाई और शौहर को भी राह खुदा में कुर्बान होते देखा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कश्तियां इंसानियत को डूबने नहीं दिया। सैयदा ज़ैनब अली अल फातिमा अलैहिस्सलाम की बेटी होने के साथ साथ सहाबा रसूल भी थीं और आपसे बहुत सारी हदीस नकल की गई हैं। आप निहायत ही नेक सिफत फराख दिल और मुतवक्किल खातून थी। आपने शब बेदारी और नमाज आशूरा की रातों को भी तर्क ना किया था। इमाम हसीन अलैहिस्सलाम जब मदीना से कुफा के लिए रवाना हुए तो अपनी बहन ज़ैनब बिन्त अली और उनके दो साहिबजादे उनवाओ मोहम्मद को भी काफिले में शामिल कर ली। हजरत ज़ैनब मदीना से करबला के सहरा तक कदम ब कदम अपने भाई हसीन के साथ रही। मैदान एक करबला में एक एक कर बीबी ज़ैनब के तमाम भाई और भतीजे शहीद हो रहे थे। सैयदा ज़ैनब एक दिलेर खातून थीं। अपने और अपने भाई के छोटे बच्चे और बच्चों को हिम्मत दिलाती, उनका ख्याल रखती और अपने भाई और भतीजों के हक में दुआ करती। इमाम सज्जाद ज़ैन अल-आबिदीन से रिवायत है कि आशूरा की रात में अपने वालिद के पास बैठा था और फूफी ज़ैनब हमारे पास थी। इमाम हसीन अलैहिस्सलाम अपनी तलवार को तेज करते हुए ये शेर पढ़ रहे थे, ए दुनिया तेरी दोस्ती पर अफसोस, तुम्हारे पाने वाले अशराक और इसील हैं, उनमें से कुछ साहब और तालिब कत्ल है। बस इमाम हसीन अलैहिस्सलाम ने उन आसार को 2-3 मरतबा पढ़ा, यहाँ तक कि मैंने आपके मकसद को जान लिया। मुझ पर गिरिया गालिब हवा, लेकिन मैं आंसू पी गया और मैं जान गया कि मुसीबत ना दिल होने वाली है। मेरी फूफी ज़ैनब रक़त क़लबी की वजह से ये सुनने की ताकत ना ला सकी। जल्दी से उठी और मेरे वालिद के पास पहुंची और हाय मुसीबत, काश मुझे आज मौत आ जाती। आज मेरी माँ फातिमा, बाप अली और भाई हुस्न फौत हो गए। ये सुनना था कि इमाम हसीन ने उन की तरफ निगाह की और फरमाया, ए बहन, शैतान तुझ पर गलबा हासिल ना कर ले। हजरत ज़ैनब ने कहा, मुझ पर वाए हो किया ये बज़ौर तलवार तुम्हारी जान लेगी। ऐसा है तो उसने मुझे और ज्यादा गमगीन कर दिया और ये मेरे लिए ज्यादा नाकाबिल बर्दाश्त है। ये कहकर मेरी फूफी ज़ैनब होश होकर गिर पड़ी। बस इमाम हसीन उठे और पानी के छींटे आपके चेहरे पर मारने लगे। आशूरा के दिन इमाम मजलूम हसीन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में उतरने के लिए खेमे से बाहर आए तो आपके अहल बीत और बच्चों की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी बेटी सकीना इमाम की आहोश में आकर लपट गई और कहने लगी, बाबा हमारे साथ रहें, हमें इस में न छोड़ दें। बच्ची के इस जुमले ने इमाम के दिल में इस तरह पैदा कर दिया, आपके आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने बच्ची को गले से लगा लिया। सकीना को मालूम था हसीन पलट कर नहीं आने वाले हैं। इमाम हसीन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन ज़ैनब से रुखसती ली। आपकी सैयदा ज़ैनब से बेपनाह उल्फत थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़हरा की बेटी और मेरी बहन, मेरे कत्ल होने की वजह से अपने रुखसारों पर तमाशे न लगाना, न ही मुसीबत में अपने जामा को पारा करना, ही अपने बालों को परेशान करना, ताकि बासे रसोई ना हो। मेरे बाद उन बच्चों की परवरिश करना। अगर मेरे बच्चे प्यासे हो जाएं तो उनके वास्ते पानी मांग लेना, शायद उनके ऊपर वो रहम करें और पानी पिला दे। भाई के कलाम को सुनते ही बहन का चेहरा मुतगीर हो गया, दिल तरफ गया, लबों पर फरियाद आ गई। कहने लगी, ए मेरे भाई किया ज़ैनब उसी दिन के लिए जिंदा थी। ए काश इस दिन से कबल मुझे मौत आ गई होती और ज़ैनब खाक में मिल गई होती। इमाम अली सलाम ने वसीयतें की और बहन को तसल्ली दी और ईरान की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद मैदान से अलजना
दौड़ता हवा बियों के खेमे की तरफ आया। इसके बदन पर लगे खून और तीर इमाम मजलूम की शहादत की गवाही दे रहे थे। खेमे से आह वाओ बका की आवाज बुलंद होने लगी और अहल बीत हसीन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने शहदाए करबला के लाशे को जब बेगोरो कफन मैदान में पड़ा देखा तो अपने जज्बात पर काबू न रख पाए और कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखे आपके हसीन का खून आलूद लाशा चटील मैदान में पड़ा है। इसका जिस्म पारा पारा कर दिया गया है। आपकी घरानी की लड़कियां रस्सियों में झबरी हुई हैं। आपकी जरूरत कत्ल करके गरम रेत पर बिछा दी गई है जिस पर खाक उड़ रही है। मेरे नाना, ये आपकी औलाद है जिसे जानवरों की तरह हकाया जा रहा है। यजीदी लश्कर ने बीवियों को कैद कर लिया और इन्हें पैदल कोफा ले गए। इन्हें सड़कों पर जंजीर पहनाकर चलाया गया ताकि लोग अबरत हासिल करें कि बनो उमैया के खिलाफ बगावत का क्या अंजाम होता है। जब शमर ने इमाम हसीन अलैहिस्सलाम के बेटे ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहा तो सैयदा ज़ैनब बीमार भतीजे से लपट गई और इन्हें शहीद होने से बचा लिया। इस मजलूम काफिले को कुफा के बाद दमिश्क ले जाया गया और यजीद के दरबार में पेश किया गया, जहां बी ज़ैनब ने यजीद के खिलाफ ऐसा लरज़ आमेज खुतबा दिया कि शाम का महल काम उठा और अहल शाम रो पड़े। बेबेज़े है ना वो हस्ती हैं जिनके खुतबों से करबला की तहरीक को ता क़यामत उसी शदीद जज्बा से याद रखा जाएगा जैसे वो सदियों की बात नहीं कल ही का किस्सा हो। बीबी ज़ैनब वाओ क़ुव्वत बर्दाश्त और सब्र के आला तरीन दर्जे पर फैज़ थीं। हज़रत इमाम हसीन की शहादत के बाद आपकी 3 अहम जिम्मेदारियों का आगाज हुआ था जिनको आपने कमाल कामयाबी के साथ निभाया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तीमारदारी और दुश्मन से उनकी हिफाजत थी। दूसरी जिम्मेदारी इन औरतों और बच्चों की हिफाजत थी जो बेवा हो चुकी थी और बच्चे यकीन थे। तीसरी जिम्मेदारी करबला के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना था। दम दौरती इंसानियत को जिंदा करने का जो इरादा हज़रत इमाम हसीन घर से लेकर चले थे, इसको अंजाम तक किरदार और गफ्तार के जरिए बी ज़ैनब ने पहुंचाया। उनकी ही सरबराही में इमाम हसीन के अहल हरम ने कोफा और शाम के गली कोचों में अपने खुतबात के जरिए अदीद के जुल्म का पर्दा चाक किया। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।